बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रमजान कादिरव की चेचन आर्मी के लड़ाके अब जंग से डरकर भागने लगे हैं। यूक्रेन से चोरी छिपे निकलने के बाद उनका नया अड्डा यूरोप का देश बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, जहां से वो क्रोएशिया जाकर ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के किसी देश में शरण लेने की फिराक में थे। बोस्निया एंड हर्जेगोविना के रक्षा मंत्री के मुताबिक कादिरव के लड़ाकों ने पुतिन पर उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यही वजह थी कि वो भागकर उनके देश की सीमा के करीब जमा हो गए। और उन्होंने बोस्निया एंड हर्जेगोविना को इसीलिए चुना क्योंकि वहां जाने के लिए रूस के लोगों को वीजा की जरूरत नहीं होती और वो 90 दिन तक वहां आराम से रह सकते हैं। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कादिरव के लड़ाकों का प्लान क्रोएशिया में शरण लेना था, लेकिन वहां की सरकार ने उन्हें अपने देश में जगह देने से साफ इनकार कर दिया। इधर नए साल में शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर रहे, जिसका फायदा निवेशकों को भी हुआ और उनकी संपत्ति 85,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। सेंसेक्स 126 अंक उछलकर 61,294 पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 37 अंक ऊपर 18,235 पर बंद हुआ। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वीगर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन और तुर्की आमने सामने आ गए। दोनों देशों के बीच तनाव तब बढ़ गया जब चीन ने तुर्की के राजदूत को शिनजियांग प्रांत का दौरा करने की इजाजत देने से मना कर दिया, क्योंकि आरोप है कि चीन ने शिनजियांग में कई डिटेंशन कैंप बना रखे हैं जहां वो वीगर मुसलमानों पर जुल्म ढाता है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से जब तुर्की के राजदूत ने शिनजियांग जाने की इजाजत मांगी तो चीन ने इनकार कर दिया, जिससे नाराज तुर्की के विदेश मंत्री ने 31 दिसंबर को अंकारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीनी सरकार की पोल खोल दी। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन ने न सिर्फ तुर्की के राजदूत को शिनजियांग जाने से रोका, बल्कि उसने तुर्की के एक प्रतिनिधिमंडल को भी वहां नहीं जाने दिया ताकि वीगर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म दुनिया के सामने न आ सके। इस बीच ओडिशा के जगत सिंहपुर में पारादीप बंदरगाह पर एक रूसी नागरिक का शव मिला। ओडिशा में पिछले 15 दिनों में रूस के 2 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जिसकी पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन इसी बीच पारादीप बंदरगाह पर एक जहाज में तीसरे रूसी नागरिक का शव बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक जिस आदमी की मौत हुई वो रूस के एक जहाज में चीफ इंजीनियर थे। इधर उत्तराखंड के जोशीमठ में हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से लगातार जमीन खिसकने से खतरा बढ़ गया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक दिन पहले ही इस मुद्दे पर चमोली के डीएम से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके अगले ही दिन न्यूज 18 की टीम जोशीमठ के उन इलाकों में पहुंच गई जहां जमीन में दरारें पड़ने से लोग खौफ में हैं। वहां इस तरह की तस्वीर एक दो जगह नहीं बल्कि सभी जगहों पर नजर आई। खेतों और कच्चे मकानों के साथ बड़ी बड़ी इमारतें भी खतरे की चपेट में हैं। इतना ही नहीं, न्यूज 18 के कैमरे पर कुछ डरा देने वाली तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई, जिनमें दिखा कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा तक धंस चुका है। इस हाईवे पर कई पुल ढहने की हालत में पहुंच चुके हैं। ढलान वाले इलाकों का तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि वहां कभी भी जमीन खिसकने से बड़ा हादसा होने का डर है। हालांकि न्यूज 18 की टीम अपनी जान की परवाह किए बिना कई ऐसे इलाकों में भी गई जहां पैदल चलना भी जान जोखिम में डालने के बराबर है, क्योंकि जमीन में 2-2 फीट तक दरारें पड़ चुकी हैं, जो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कभी भी वहां जमीन धंसने या खिसकने से जान जाने का डर बना हुआ है। इसी वजह से कुछ जगहों पर लोग अपने घरों में जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। वो कड़ाके की ठंड में भी अलाव जलाकर बाहर सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हैं। लोगों में के मन में भी एक डर बना हुआ है और भय का जो वातावरण है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस समस्या की जड़ है, जिसके तहत बनाई जा रही सुरंगों की वजह से ही जोशीमठ में जमीन खिसक रही है, जिससे लोगों का वहां रहना मुश्किल